बैठे जी बैठे, यहाँ फोटो, यहाँ फोटो। लक्की इसको संभाल के ले जाना सूचना के लिए। कहीं भी खाओ आप, शिमला में लोगे, हम तो इतनी हाइट में, इतनी कॉन्टेक्ट भी दे रहे हैं साथ में। आप थोड़ा बस 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 हो गया मेरा वीडियो। इसको पकड़ लो। बताओ एक बंदे की एक बार की, अगर इंडिविजुअल करे तो। हाँ हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मिनीज लवली लाइफ। और आज हमारी कहानी में आ गया है थोड़ा सा ट्विस्ट। जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि अब हम चैल से निकल कर जाएंगे शिमला, बट चैल से शिमला के रास्ते में पड़ता है कुफरी। तो हमने प्लान चेंज कर दिया। अब हम आ गए हैं कुफरी में, और कुफरी में भी एंटरटेनमेंट पार्क हैं यहाँ पे 2, एक अप साइड में है, एक लोअर साइड में है। तो हम अपर साइड वाले एंटरटेनमेंट पार्क में जाएंगे। तो वहाँ जाने का एक ही तरीका है, ये है घुड़सवारी करके हम जाना पड़ेगा। घुड़सवारी करके ही जा सकते हैं वहाँ पर। तो फिर अब हम पहुँच गए हैं घोड़ों की ग्राउंड में, और ये चढ़ गए हैं समृद्धि के पापा जी घोड़े पे चश्मा लगा के। और समृद्धि को तो वो हमेशा अपने साथ चिपका के रखते हैं, बोलते तुम लोग केयरलेस हो, तुम पे किसी पे भरोसा नहीं कर सकती हैं, कीमती प्यारी सी डॉटर को तो मैं ही लेके चलूँगा। तो हम लोग बारी बारी से अपने अपने घोड़ों पे सवार हो चुके हैं। हमारे घोड़ों का नाम है मोती, रॉकी, और एक का नाम मैं भूल गई। चलिए रास्ता देखिए, कुछ आने वाले लोग हैं, हम जाने वाले हैं। तो इसमें एक ट्रिक होती है घोड़े पे बैठने के साथ साथ, जैसे कि अब चढ़ाई पे घोड़ा चढ़ेगा, तो जब वो चढ़ाई पे चढ़ता है तो हमें आगे की तरफ थोड़ा सा डाउन होना पड़ता है, अपना वज़न थोड़ा आगे की तरफ करना पड़ता है ताकि घोड़े को थोड़ी हेल्प मिले आगे चढ़ने में। और जब नीचे की तरफ उतरते हैं तो थोड़ा सा अपनी बॉडी को हल्का सा टिल्ट करना पड़ता है पीछे की साइड में, ताकि घोड़े को आसानी रहे उतरने में। और ये अब हम पहुंच चुके हैं एंटरटेनमेंट पार्क। लक्ष्य उतर गया है घोड़े से, और अब लक्ष्य के पापा उतर रहे हैं, और मैं भी उतर ही जाऊंगी घोड़े से। बट आप मुझे देख नहीं पाएंगे क्योंकि कैमरा तो मैंने ही पकड़ा हुआ है ना, या फोटोग्राफर तो बस मैं ही हूँ। बट समृद्धि थोड़ी सी अपसेट है क्योंकि उन्हें राइडिंग बहुत पसंद आई, हॉर्स राइडिंग, और कह रही हैं कि मेरे को फिर से बैठना है। देखिए कितना गंदा फेस बना रखा है, कह रही है मुझे उतारा क्यों, मुझे तो हॉर्स राइडिंग ही करनी है, उसी पर बैठना है। तो ये घोड़े वाले भैया ने हमको बताया है कि जब हमें वापस आना हो यहाँ इस एंटरटेनमेंट पार्क से, आने जाने दोनों साइड के लिए तय हुआ है ये, तो हमें आधा घंटे पहले इनको कॉल करना होगा, जिससे ये यहाँ पर आ जाएंगे और हमें पिक करके वहीं स्टॉप पे हमें उतार देंगे वापस। तो अब हम ये पहुंच चुके हैं, आगे बढ़ रहे हैं। और यहाँ स्टंट राइड्स वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं, तो हमने उन सब का पैकेज लिया हुआ है। तो उसमें हॉर्स का पिक एंड ड्रॉप बाय हॉर्स राइडिंग, एंड कुछ एडवेंचर्स भी हैं करने के लिए। और बोला कि 100 मीटर पे आपको गाइड मिल जाएगा, बट हम 100 मीटर की उम्मीद में जा रहे हैं कि गाइड मिल जाएगा। और रास्ते में देखिए क्यूट प्यारे प्यारे झब्बू से याक, बहुत ही सुंदर प्यारे लग रहे हैं। लोग इनके साथ पिक्चर्स भी करा रहे हैं, और साथ में यहाँ पर रैबिट भी हैं, बहुत क्यूट प्यारे प्यारे से। तो रैबिट के साथ भी लोग पिक्चर्स करा रहे हैं। और ये अंकल गा रहे हैं शिमला की यादें, शिमला की यादें। जी यहाँ का डिस्ट्रिक्ट बोले तो कुफरी का डिस्ट्रिक्ट शिमला है, इसीलिए अंकल जी हमें शिमला की यादें बनाने में हेल्प कर रहे हैं। शिमला की यादें, अच्छा इतना बड़ा वाला है जो शिमला की यादें, हाँ वो सो रहा है, वो डिस्टर्ब नहीं, वो डिस्टर्ब शिमला नहीं की होना यादें सारा। चिकुच ये रहा आगे से। मिलेगा नहीं तो मिलेगा नहीं चिकुच भैया। देखो कैसे मतलब भी वाला पिक्चर हो रहा है, ये पिक्चर ऑन द पिक्चर फोटोग्राफी। चलो आ जाओ। चलो हमने तो बस ऐसे ही चलते चलते शिमला की यादें इन्हीं प्यारे प्यारे क्यूट से झप्पू याक्स को देखते हुए, रैबिट्स को देखते हुए बनाई। और आगे जाके फिर भुट्टे भी बिक रहे थे, इन्होंने बोला भुट्टा खाओगी, नहीं ये बनवा लेते हैं दोनों। मिर्ची थोड़ी कम डालना है इसमें।
क्योंकि भुट्टा खाने से मेरी लिपस्टिक ख़राब हो जाती है, इसलिए मैंने मना कर दिया। भुट्टा नहीं खाना है, भेलपुरी खा लेते हैं। पर समृद्धि यहाँ पर हमारी कॉटन कैंडी खा रही हैं और खाते खाते थक गई हैं, तो भैया को बोल रही हैं आप खा लो। भैया ने मना कर दिया कि नो। अब देख रही हैं कि किधर फेंकूँ मैं। तो अब ये समृद्धि की कॉटन कैंडी ख़त्म हो रही है, फिर हम खाएंगे भेलपुरी। थोड़ी सी स्नैकिंग हो जाएगी, क्योंकि मॉर्निंग में हमने ब्रेकफास्ट किया था अपने चैल वाले रिजॉर्ट में, उसके बाद हमने कुछ भी नहीं खाया। तो हम भेलपुरी खा रहे हैं। हो तो रहा है लंच टाइम, 2 बज रहे हैं लगभग। तो अब हम इसके बाद आगे बढ़ रहे हैं, मार्केट भी देख रहे हैं। छोटी छोटी शॉप्स लगी हुई हैं, लकड़ी का सामान और ये वुलन सामान, टोपियाँ, जूते, शॉल, स्टॉल, बहुत सारी तरह तरह की चीज़ें हैं। और इधर मेरे राइट हैंड में फूड आइटम्स हैं, कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक एंड मैगी वगैरह। वो तो सब जगह एक ही जैसी मिलती है हिल स्टेशन पे, तो वही सारी चीज़ें लगी हुई हैं। तो हमने डिसाइड किया है अभी तो भेलपुरी खा लिया है, थोड़ा कुछ स्नैकिंग करेंगे, क्योंकि अभी हमें इस एडवेंचर पार्क में हमें जाना है, वो थोड़ी दूर है यहाँ से। एडवेंचर करने के लिए थोड़ा इतना पेट अगर ज़्यादा भरा होगा तो हम वो नहीं इंजॉय कर पाएंगे। हाँ, फ्रूट ले लेते हैं। हाँ रवि भैया, प्लेट कितने की है मिक्स वाली? 500 एक्स्ट्रा दूंगा। सीधे 100 रुपये की प्लेट है। हम एक कहीं भी खाओ, आप शिमला में लोगे, हम तो इतनी हाइट में, इतनी कॉन्टेक्ट भी दे रहे हैं। यहाँ फ्रूट्स पे मन आ गया, थोड़ा सा गर्मी भी लग रही थी चलते चलते, तो ये हमने फ्रूट्स लिए। भाई साहब 100 रुपये की एक प्लेट, चाहे आप कोई सी भी ले लीजिए। अब इतनी महंगी तो दिल्ली में भी नहीं मिलती 100 रुपये की प्लेट, बट ये बेच रहे हैं तो ठीक है भाई। अब आए हैं बाहर तो कुछ ना कुछ तो खाएंगे पिएंगे, तो हमने भी ले ली। कुफरी जाने के लिए आप न्यू दिल्ली टू कालका की ट्रेन लेनी होगी, जिसमें लगभग के 4 घंटे का सफ़र है। और उसके बाद आपको टैक्सी लेनी है कालका टू कुफरी के लिए, जिसमें लगभग 2.5 से 3 घंटे के आसपास आपको लग सकते हैं। अब फ्रूट्स ईटिंग के बाद में मेरे हस्बैंड उस गाइड को नीचे, जिसने हमें पैकेज सेल किया था कि सारे एडवेंचर्स और हॉर्स राइडिंग वाला, कि कहाँ पर है गाइड, हम तो इतना चल लिए 100 मीटर से ज़्यादा क्या भाई साहब, 500 मीटर चल लिए। तो हमें कह रहा है कि मिलेगा भाई साहब, मिलेगा आपको गाइड, आप चलते जाइए, ऐसे इधर जाइए, आगे जाइए, सारी लेफ़्ट जाइए, राइट जाइए। तो सामने हम बढ़ते जा रहे हैं और देखते हैं कि कब हमें गाइड मिलता है। गाइड तो नहीं मिला रास्ते में, बट ये हाँ एप्पल गार्डन हमें ज़रूर दिखा। ये गार्डन, एप्पल के ट्रीज़ जो हैं इन पर वाइट नेट बना रखी है, क्योंकि इन पे जो एप्पल का फ्लावर आ रहा है या आ चुका आएगा, वो बारिश की वजह से ख़राब ना हो जाए। तो ये जो नेट है वो इसका फूल एप्पल का ख़राब होने से बचाएगी। तो ये हमने स्टार्ट कर दिए स्टंट। जिप लाइनिंग की पिक्चर्स हम नहीं बना पाए एक दूसरे की, बट इसको भी कुछ, अब कौन सी लाइनिंग कहते हैं पता नहीं है, बट ये भी हम तीनों ने बारी बारी से किया और एक ही फीलिंग अंदर से आ रही थी। कौन सी वाली पता है? चक दे इंडिया। तो बस इसी फीलिंग के साथ, इसी जोश के साथ हम तीनों ने ये स्टंट किया। इस स्टंट को करने के लिए हाथों में ग्लव्स पहनने होते हैं, क्योंकि सारा प्रेशर ना हाथों पे होता है। हाथों से आपको ऊपर की जो रॉड है वो उसको पकड़ के आगे की तरफ अपने आप को पुल करना है, और जितना आपके हाथों में जान होगी उतना ही आप अपने आप को पुल कर पाओगे, फिर तो आपको छोड़ना ही पड़ेगा। उसके बाद ये भैया हमें जो हमारी कमर में बेल्ट बंधी हुई है उसमें एक रस्सी भी दिख ही रही होगी आपको, दिख रही है। तो फिर जब हम बता देंगे कि भैया वो हमसे नहीं हो रहा, कुछ इशारा इन्होंने बताया था करने के लिए, वो कर दिया, तो इन्होंने हमें यहाँ वापस पुल बैक कर लिया। और अब यहाँ पर हम आ चुके हैं, मैं आ चुकी हूँ। सिर नीचे, पैर सीधे रखो, ऐसे भी रखना है, पैर की कोई दिक्कत नहीं है, सिर नीचे रखो। हाँ ऐसे, अब खींचो लंबे हाथ से, ऐसे ही करना है, सीधा अगर होएगा तो नहीं होएगा। डाउन, हाँ ऐसे, हाँ। और ये गया अब लक्ष्य की बारी आ गई है। समृद्धि अभी छोटी है, उसने इनमें से कोई भी एडवेंचरस स्टंट नहीं किया, उसने सिर्फ हॉर्स राइडिंग की और उसी को एंजॉय किया। तो अब लक्ष्य करके आएगा। अच्छा किया था इसने भी काफ़ी स्पीड से काफ़ी आगे तक गया था, मैं एवरेज तक ही पहुंच पाई थी। और ये है हमारा अगला एडवेंचर, दिस इज़ बर्मा ब्रिज। इसमें बहुत बैलेंस बना के आपको चलना पड़ता है, ज़रा सा बैलेंस आपका इधर उधर हुआ, हाथों का और पैरों का दोनों का ही बैलेंस बनाना पड़ता है, तो आप धड़ाम से नीचे जाल पे मिलेंगे।
तो सबसे पहले लक्ष्य गया। ये लक्ष्य के पापा का शोल्डर दिख रहा है, वीडियो बना रहे हैं। इस स्टंट को करने के लिए भी आपको पहले हाथों का बैलेंस बनाना होता है, और आगे हाथों से ही अपने आप को पुल करना है। फिर आप बाद में पैरों को आगे बढ़ाएंगे, तब आप अपना बैलेंस बना के पहुँच पाएंगे। और ये देखिए नेट पर आ गया लक्ष्य ने ये स्टंट पूरा कर लिया। हमसे सबसे ज़्यादा अगर हम टाइम देखें तो टाइम कंज्यूमिंग भी यही वाला स्टंट था, और वेटिंग भी इसमें बहुत थी कि लगभग हमारे 2 घंटे के आसपास हमें इसकी अपनी टर्न आने की यहाँ वेट करनी पड़ी। तो अब गए हैं लक्ष्य के पापा, ये भी स्टंट कंप्लीट कर लेंगे। कुछ लोग इसमें स्टंट कंप्लीट नहीं कर पाए थे, कुछ मेरे को डर लग रहा था कि मैं कर पाऊँगी नहीं कर पाऊँगी, बेइज्जती हो जाएगी। तो फिर बहुत हिम्मत करके जोश के साथ हाँ, भगवान ने मेरा साथ दिया और मेरा स्टंट भी पूरा हो गया। कुफरी में टूरिस्ट के घूमने के लिए कई सारे पॉइंट्स हैं। साइट सीइंग तो है ही यहाँ ऊपर वाले अपर पार्क में आने के बाद में, और आप देख रहे हैं जैसा कि एडवेंचर भी है करने के लिए, स्टंट भी हैं, एडवेंचरस स्टंट भी कर सकते हैं आप यहाँ पर। और मॉल रोड भी है यहाँ पर, एप्पल गार्डन, यस एप्पल गार्डन भी है यहाँ पर। तो हमने इन सारी चीज़ों में ये अपर वाला पार्क इसलिए चुना क्योंकि यहाँ से एप्पल गार्डन भी हमने देख लिया। इससे ज़्यादा आप गार्डन में कर नहीं सकते कुछ, क्योंकि इस सीज़न में वहाँ एप्पल्स भी नहीं होते। और साइट सीइंग वो हमने मिस कर दिया, बट हमारा उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था, हमारा ये सब करने में ज़्यादा इंटरेस्ट था, क्योंकि साइट सीइंग तो हम चैल से करते हुए ही आ रहे थे। वहाँ के नज़ारे आपने मेरे पिछले वीडियो में देखे, इतने प्यारे थे कि उसके बाद तो बाकी कहीं का कुछ नज़ारे इतने शायद मन को भाए भी ना, इसीलिए हमने सोचा कि पहले ये कर लेते हैं, जल्दी से करके ये फ्री होंगे फिर बाकी सब कुछ करेंगे। बट ये सब करने में ही इतना लेट हो गया कि हमारे पास साइट सीइंग वगैरह के लिए टाइम ही नहीं बचा। अब ये लक्ष्य के पापा ये अगला स्टंट कर रहे हैं, ये मैंने नहीं किया था, ये इन दोनों ने ही किया था बेटों ने। पहले लक्ष्य के पापा गए हुए हैं जाल पे, इसमें भी पूरी स्ट्रेंथ हाथों की ही लगनी है कि आप पहले ऊपर तक जाएंगे और फिर आप अपने आप को छोड़ देंगे तो आप नेट आपको कैच कर लेगी। ये देखिए अब इनका स्टंट पूरा हो गया और ये आ गए वापस नीचे नेट पर। और अब आएगी लक्ष्य की बारी। तो ये गया लक्ष्य ने स्पीडली स्टंट कंप्लीट किया और काफ़ी अच्छा भी किया। चलिए स्टंट पूरा करके लक्ष्य भी आ गया है वापस नीचे। और अब हम कर रहे हैं, साइड में और झूले लगे हुए थे जो फ्री थे, इनके कोई चार्जेस नहीं थे, इन पर झूला झूल रहे हैं। तो पहले मैंने स्विंगिंग की, उसके बाद लक्ष्य के पापा कहा ना समृद्धि को तो वही चिपका के घूमते हैं जैसे कंगारू अपने बच्चे को थैली में डाल के घूमता है। तो बस कह रहे तुम लोग नहीं मैं ही करूँगा। तो ये बैठे हैं इसके साथ लेके, बट ये थोड़ी सी परेशान हो रही है, इसको अच्छा नहीं लग रहा। बट फिर इन्होंने समृद्धि को लेके चल दिए, बोले नहीं नहीं ये रो रही है, और लक्ष्य साइड में लगा हुआ है। और ये सब करने के बाद जब हमने अपने घोड़े वाले को कॉल किया तो घोड़े वाला बोलता है कि आप जल्दी से जल्दी पॉइंट पे पहुंच जाइए जहां पर मैंने आपको ड्रॉप किया था, पिकअप टाइम है वो अप हो जाएगा, फिर हम आपको लेने के लिए नहीं आएंगे। तो वहाँ जल्दी जल्दी हमने पहुँच कर फिर वहाँ से भागे, और इस सारी भागम दौड़ी में हमारा आज का लंच तो रह ही गया। तो फिर हमने वहाँ से पार्क से निकल के टैक्सी की, और टैक्सी वाले भैया को बोला कि भैया सबसे पहले तो कहीं अब हमें खाना खाने के लिए बैठना है, पूरा दिन हो गया हमारा। तो हम ये पहुँचे, यहाँ पर एक शेर पंजाब रेस्टोरेंट है यहाँ पर, और यहाँ हम सब ने अब लंच कहिए, शाम को 7 बजे डिनर कहिए, जो भी था
हमने यही किया और यहाँ का खाना बहुत ही टेस्टी था, समृद्धि को भी बहुत पसंद आया। पर तो मतलब हाँ जिप लाइनिंग कर ली हमने। वैसे अगर ये देखा जाए 500 रुपए की जिप लाइनिंग बोल रहा था वो एक बंदे की एक बार की, अगर इंडिविजुअल करे तो। हाँ उस नजरिए से देखें तो आपकी एक्टिविटी के पैसे भी वसूल हो गए, ठीक है, अगर इंडिविजुअल करते तो। बाकी साइट सीन का हो गया, मतलब आपको 1500 रुपए कुफरी में कुल्फी। भैया मेरा हाथ नहीं पकड़ना, मैं और अब हमारे इस डिनर के बाद शाम को 7 बजे देखिए कुफरी की सड़कें। शाम को 7 बजे यहाँ फॉग जैसा हो रहा है, धुंध छाई हुई है, लग ही नहीं रहा कि यह जून का महीना है। सीनरी बहुत अच्छी हो रखी है, धुंध की वजह से बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि हम तो चिलचिलाती गर्मी को छोड़कर यहाँ आए हैं तो हम उसे सच में काफ़ी इन्जॉय कर रहे हैं। ये देखिए बाहर का नज़ारा गाड़ी से। अब हम यहाँ से जा रहे हैं शिमला की ओर। यहाँ से शिमला तक जाने में हमें लग जाएगा 1 से 1.5 घंटा। कुफरी से शिमला की दूरी है 1 से 1.5 घंटे की। तो अब हम पहुँचते हैं शिमला, और शिमला पहुँचकर फिर आपसे आगे की बातें करते हैं। ये सामने क्या है, पूरा सिखला ही है। और ये देखिए गाड़ी से बाहर ये पूरा शिमला जगमगाता हुआ नज़र आ रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे हज़ारों दिए सीक्वेंस के बगैर ऐसे ही छोड़ दिए हैं कहीं पर रख के। और ये है हमारा होम स्टे वाला रूम। ये 2 रूम्स का सेट है। ये है फर्स्ट रूम। समृद्धि अपने सॉक्स उतार के शूज़ में लगा रही हैं। पहला रूम है, तो यहाँ छोटा सा रूम है और कलरफुल यहाँ कर्टेन्स लगे हुए हैं। और साइड में यहाँ इन्होंने बांस के ये इन्होंने सिटिंग के लिए चेयर दिए रखी हैं और एक बांस का ही स्टूल दे रखा है। और ये है सेकंड रूम। यहाँ 2 प्लास्टिक की चेयर हैं और ये एक और बेड इन्होंने बनाया हुआ है। और ये मेरे लेफ़्ट हैंड की साइड में कबर्ड दे रखा है, सामान वगैरह जिस किसी को रखना हो। तो मतलब कुल मिला के ये 4 लोगों के लिए 2 रूम्स का सेट है कि 2 लोग आगे वाले रूम में और 2 लोग पीछे वाले रूम में आराम से एडजस्ट हो सकते हैं। और ये है एक अटैच बाथरूम सेट। तो यहाँ फ्रेश वगैरह होइए। और असली ब्यूटी तो यहाँ की है बाहर। और हाँ, ये है 4th फ्लोर पे। तो एक ही सिर्फ दिक्कत है, जैसे पहाड़ों पे चढ़ने में दिक्कत होती है ना, तो यहाँ लिफ्ट नहीं है। तो इस 4th फ्लोर पे आते आते थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है समृद्धि के साथ या लगेज वगैरह हो। बट अंकल ने यहाँ अच्छा इंतज़ाम कर रखा है। उन्होंने हेल्पर्स रखे हुए हैं जो आपका लगेज वगैरह सब आपका आराम से ऊपर रूम तक पहुँचा देते हैं। तो वो भी नहीं है, सिर्फ आपको चढ़ने की खुद चढ़ना है। तो बस अब आप चढ़िए और अपना सामान के साथ यहाँ आराम से एंजॉय करिए। मॉर्निंग में आपको यहाँ का व्यू दिखाती हूँ। ये भी बहुत प्यारा, बहुत ही गजब का व्यू है यहाँ का। तो चलिए मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर। और हाँ, किसी भी वजह से अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।